Dear students, very good morning to you in KDM Senior Secondary School Gronda on 7th July 2021। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको 9th SST के अंदर हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है नाथसीवाद और हिटलर का उदय, उसका क्वेश्चन नंबर आपको कराएंगे आज सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन क्या देखिए, इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नाथसीवाद, जिसका दूसरा नाम क्या नाजीवाद, को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। तो आंसर क्या देखिए, नाथसीवाद की स्थापना 1918 में म्यूनिख मिस जर्मनी के अंदर एक लोहार ने की थी। ठीक है, जर्मनी के अंदर एक किसने की थी, लोहार ने 1980 के अंदर 1918 मजदूर संघों को मार्क्सवाद के प्रभाव से बचाना। 1919 में इसका एक अन्य दल में विलय कर लिया गया, विलियमिस मिला दिया गया इसको एक अन्य दल के अंदर, और नए दल का नाम क्या रखा गया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी अथवा नाजी दल रखा गया इसका नाम। जो नए दल का नाम क्या रखा गया, नाजी दल। 12 सितंबर 1919 को हिटलर इसका सदस्य बना। तत्पश्चात इस दल की शक्ति बढ़ती गई और यह लोकप्रिय होता गया। 1930 तक यह अपनी लोकप्रियता की चरम सीमा पर पहुंच गया। इसकी लोकप्रियता के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। तो इसकी लोकप्रियता कब बढ़ी, जब 12 सितंबर 1919 को हिटलर इसका सदस्य बना। उसके बाद इस नाजी दल की लोकप्रियता बढ़ती गई। तो पहला देखिए कारण क्या है, वाइमर गणराज्य की असफलता। हिटलर के उत्थान से पहले पहले जर्मनी पर वाइमर गणराज्य का शासन था। इसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके शासनकाल में देश में कीमतें आसमान को छूने लगी और बेरोजगारी बढ़ गई। सेना में भी असंतोष फैला हुआ था। फलस्वरूप जनता का इससे मोहभंग हो गया और हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का उत्कर्ष उदय हुआ। तो हिटलर के आने के बाद इस दल की सफलता का पहला कारण क्या था कि वाइमर गणराज्य की असफलता, कि वाइमर गणराज्य असफल हो चुका था, जिसके कारण नाजी दल को सफलता मिली। नंबर 2 है राजतंत्र के समर्थकों का योगदान। जर्मनी में राजतंत्र के पतन के बाद अनेक शक्तिशाली राजतंत्र समर्थक लोग थे। इनमें बड़े बड़े उद्योगपति, जमींदार और सैनिक अधिकारी सम्मिलित थे, जिन्होंने हिटलर का समर्थन किया। अब देखो दूसरा कारण क्या था कि जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, ठीक है, सैनिक थे, जमींदार थे, वो जर्मनी के अंदर राजतंत्र चाहते थे और हिटलर भी राजतंत्र के पक्ष में था, इसलिए नाजी दल को सफलता मिली। तो दूसरा कारण ये था। तीसरा, युद्धों का गुणगान। हिटलर ने मेरा संघर्ष नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उसने महान नेता द्वारा शासन चलाने, युद्धों, उग्र राष्ट्रीयता का गुणगान किया। जर्मनी के अनेक लोगों को ये विचार प्रिय लगे, अच्छे लगे। तो देखो जो जर्मनी के अंदर हिटलर है, उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था मेरा संघर्ष। उसने उसमें किन चीज़ों का गुणगान किया, युद्धों का, ठीक है, उग्र राष्ट्रीयता का, समझ गए। तो ऐसी बातें उसने लिखी जिससे लोग काफ़ी प्रभावित हुए, जिससे नाजी दल को सफलता मिली। नंबर 4 है बेरोजगारी। 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के कारण जर्मनी के लगभग 80 लाख मजदूर बेकार हो गए, मीन्स उनकी नौकरी छीन गई। ठीक है, आर्थिक महामंदी में हिटलर ने इन सब लोगों को रोज़गार दिलाने का आश्वासन देकर अपने पक्ष में कर लिया। ठीक है, तो बेरोजगारी के कारण जो लोग परेशान थे, हिटलर ने इनको रोज़गार दिलाने की बात कही, जिसके कारण ये लोग हिटलर के पक्ष में हो गए और नाजी दल को सफलता मिली। नंबर 5 है अन्य पार्टियों में एकता का अभाव। जर्मनी की जो अन्य पार्टियां थी, नाजी दल से अलावा जो अन्य पार्टियां थी, उनमें एकता नहीं थी। इस बात से भी नाजीवाद के उदय को या उसके उत्कर्ष को बल मिला। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नंबर 6 पॉइंट है हिटलर का प्रभावशाली व्यक्तित्व। हिटलर असाधारण और प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी था। उसमें नेता बनने के सभी गुण थे। वह प्रभावशाली और उच्च कोटि का वक्ता, जिसको अच्छा भाषण देने की योग्यता हो, जिसमें उसके भाषण बहुत जोशीले होते थे। लोगों का उस पर अंधविश्वास हो गया था।
वे उसे दैवी शक्ति समझने लगे थे। इससे नाज़ी दल के प्रचार तथा प्रसार में काफ़ी सहायता मिली। अब देखो, हिटलर का जो व्यक्तित्व है काफ़ी प्रभावशाली था, लोग उससे काफ़ी प्रभावित हुए, उसके बोलने से, उसके नेता के गुणों से, जोशीले भाषणों से, जिसके कारण भी नाज़ी दल को सफलता मिली। तो ये आपको केवल 6 पॉइंट तक स्टूडेंट्स करने हैं, आगे 7th पॉइंट आपको नहीं करना, ठीक है। तो यही 6 पॉइंट आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे भी, उनको याद भी करेंगे। थैंक यू।